भारत के संविधान में जो गारंटी भारत के नागरिकों को दी गई है वह गारंटी भारत की जनता को मिलनी चाहिए। और 22-23 साल का, 18 साल का, 20 साल का बच्चे के जीवन का भविष्य में सपने होते हैं। वो अपना जीवन में बहुत सपने देखता है कि मुझे घर बसाना है, मुझे अच्छी शादी करनी है, मुझे अच्छी नौकरी करनी है, मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार की ताकत बननी है। और आप 4 साल में उस रोजगार देकर उस बच्चे को 4 साल के बाद बेरोजगार बना दोगे। ये सारा बरगलाने वाला और गलत तरीके से युवाओं का शोषण करने वाला षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं। तो लोगों की, जनता की मुख्य आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी लेती है। भारत के प्रत्येक नागरिक को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी होगी, वह सरकारों की होगी। नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और उत्तराखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट और इसी के साथ उत्तराखंड राजनीति के जाने माने चेहरे बसंत कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम उन तमाम सवालों और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी का क्या विजन है उत्तराखंड को लेकर? देखिए, उत्तराखंड को लेकर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को लेकर आम आदमी पार्टी जी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है और भारत के नागरिकों को एसिडिटी देना चाहती है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो लोगों की, जनता की मुख्य आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी लेती है। जैसे कि आपने सुना होगा, चुनाव में हमने बिजली फ्री करने की बात कही, पानी फ्री करने की बात कही, रोजगार देने की बात कही, भत्ते देने की बात कही। ये सब देने की जिम्मेदारी सरकार की है। भारत का संविधान जो कहता है, संविधान को मानने वाला राजनीतिक दल है और भारत का संविधान कहता है कि हम लोग संवैधानिक रूप से पर भारत के प्रत्येक नागरिक को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी होगी, वह सरकारों की होगी। और समाज की मुख्य धारा क्या है? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत आवश्यकताएं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी है, वो देना सरकारों की जिम्मेदारी है। ये भारत के संविधान में उल्लिखित है और भारत के संविधान ने ये एश्योरिटी भारत की जनता को दी है। और इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि भारत के संविधान में जो गारंटी भारत के नागरिकों को दी गई है, वह गारंटी भारत की जनता को मिलनी चाहिए। ऐसी सरकार आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का विजन साफ सुथरा है जी। तो कहीं ना कहीं जो और भी पार्टियां हैं, उनका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी में एकजुटता नहीं दिखाई देती, जिसके चलते आपसी मतभेदों में कहीं ना कहीं जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो पिसते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और कोई अपनी पार्टी छोड़ रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक धरातल तलाशते हैं। और तलाशते कैसे हैं? वो ये सोचते हैं कि शायद बिना काम किए हमें कुछ हासिल हो जाएगा, बिना लोगों के बीच में जाए हमें बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। उनकी सोच थी, उनका परसेप्शन था, वो प्रिज्यूम कर रहे थे इस बात को कि आम आदमी पार्टी शायद सत्ता में आ जाएगी और आम आदमी पार्टी में जाकर हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। पर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड प्रदेश में जनता ने वो मैंडेट नहीं दिया जो उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरता, क्योंकि वो मौका परस्त लोग थे, मौका देखकर आए थे और मौका देखकर वापस चले गए। उनको रूलिंग के साथ रहना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जो सबसे तेज गति से अगर कोई विचारधारा, कोई राजनीतिक दल तरक्की कर रहा है तो वह आम आदमी पार्टी है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो आजादी के समय जिसकी स्थापना हो गई कांग्रेस पार्टी, उसको कम से कम 135 साल से भी ऊपर हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इस जगह पहुंचते पहुंचते अपने 3 नाम बदलने पड़े हैं। पहले इसको जनसंघ कहते थे, फिर जनता पार्टी कहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। आम आदमी पार्टी की उम्र जुम्मा 9 साल हुई है। मैं समझता हूं कि अभी हम प्रौढ़ावस्था में भी नहीं आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कह देना चाहता हूं कि हम पूरी शिद्दत के साथ अभी छट रहे हैं। जो खराब लोग हैं, जो आए थे, वापस भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कोई गुरेज नहीं है ऐसे जाने वालों का, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। जनाधार बढ़ रहा है और मैं ये वादा करता हूं, ये मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, हम 135 साल लगाने वाले नहीं है। केवल 9 सालों में भारत के 2 राज्यों में अपनी सरकार स्थापित कर रखी है और धीरे धीरे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा,
इत्यादि राज्यों में भी हमारी सरकारें स्थापित होंगी। गुजरात में जो मोदी जी का घर है वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार स्थापित होगी। और मैं आपको बताऊं, बहुत तेज गति से हम आम आदमी पार्टी को स्थापित करने वाले हैं। और जो मौका परस्त हैं, जो बड़े बादल आए थे वो छट गए हैं, अब धीरे धीरे छोटे छोटे बादलों को भी छटेंगे। पिक्चर साफ हो रही है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की स्वीकारोक्ति उत्तराखंड। लेकिन सर, अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें ये देखा गया है साफ तौर पर कि आम आदमी पार्टी 70 में से एक भी सीट अपने पक्ष में नहीं ला पाई। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की कोई कमियां रह गई थी चुनाव में इस बार, या फिर क्या कुछ उनका रह गया था जो इस बार एक भी सीट उनके हाथ नहीं आई? देखिए, एक बहुत ही गंभीर बात है कि किसी अवधारणा को स्थापित करने में और किसी अवधारणा को मिटाने में जी। और किसी अवधारणा को बनाए रखने में समय लगता है। और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की। मैं खुद बागेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ा हूं और 22% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी का परचम वहां पे लहराया गया, मतलब उसको स्थापित किया गया। जी। और मेरे को चुनाव के गणना के 2 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के कोई भाई साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बसंत जी, हम चुनाव जीत रहे हैं और इन क्षेत्रों से हमको इतना वोट मिल रहा है। तो मैंने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मैंने कहा मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अपेक्षाकृत उनकी अपेक्षा के अनुसार ही रिजल्ट निकले। भारतीय जनता पार्टी जीती और मुझे 16,000 वोट पड़े। तो उसके बाद उनका फिर मैसेज आया, देखिए बसंत जी, मैंने कहा था ना, हम लोग अच्छे नंबर्स ला रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं, और आपको मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने उनको ये जवाब दिया कि देखिए, 135 साल का शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का, 135 साल की उम्र, 135 साल की उम्र भारतीय जनता पार्टी की, और यहां पर पहुंचते पहुंचते आप लोगों को 3 नाम बदलने पड़े हैं। 2017 में जब आप चुनाव लड़े थे तो आपके 65,000 वोटिंग मेरी विधानसभा में हुई थी और आपको उसमें 33,000 वोट पड़े थे। और 2022 में जब आप चुनाव लड़े तो 2022 में 75,000 वोटिंग हुई और आपको 32,000 वोट पड़े। जी। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा ही नहीं। और मेरा 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, मुझे 11,000 वोट पड़े थे। 2022 में जब मैं चुनाव लड़ा, मुझे 16,000 वोट पड़े। तुम दोनों पर मैंने ब्रेक लगा दिया। केवल कितने साल में? 6 साल में। आपकी 135 साल की कमाई को 6 साल में मैंने ब्रेक लगा दिया। जी। तो सर, 2023 को लेकर आपका क्या मानना है? और अगर 6 साल और मैं संघर्ष करूं तो हम 16,000 से 32,000 में पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नीचे आना पड़ेगा। बहुत तेज गति से अपना जनाधार हम बढ़ा रहे हैं। 16,000 लोगों ने मुझे अपना स्नेह प्यार दिया है। मैं उनका इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि चिंतन करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को है। विकल्प एकमात्र उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र विकल्प है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। जी। तो सर, 2023 को लेकर आपका क्या कुछ इरादा है चुनाव लड़ने? 2023 में निकाय चुनाव है जी। और निकाय चुनावों के लिए हम आपको एक बहुत अच्छी खबर ये दे देते हैं कि हमारा अधिकांश निकायों में अपना परचम लहराएगा और बहुत शिद्दत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़कर हम बताएंगे कि आम आदमी पार्टी 2022 में विधानसभा में जो प्रदर्शन नहीं कर पाई, उससे बेहतर प्रदर्शन करके निकायों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो सर, अब एक और सवाल जो आजकल उभरता हुआ विषय है, अग्निपथ योजना। बीजेपी द्वारा लागू की गई ये योजना, जो ये योजना है वो देश भर में इस वक्त भूचाल मचा रही है। युवाओं के लिए एक अभिशाप बनकर सामने आ रही है। इसको लेकर जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो भी जो है सड़कों पर उतर चुकी है, वो भी युवाओं का समर्थन कर रही है। लेकिन जो कई युवा हैं आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और आपकी पार्टी इस वक्त क्या काम कर रही है, ये कुछ जानने के लिए हमारे युवा बहुत ही उत्सुक हैं कि आपकी पार्टी उनको किस तरीके से समर्थन करे। देखिए, आम आदमी पार्टी भी पूरा तरीके से उनके साथ खड़ी है और अग्निपथ जो योजना है उसका विरोध कर रही है। और आज की ही बात करें तो आज ही देहरादून में सरकार का पुतला दहन भी किया गया है और पूरे जुलूस के साथ, पूरे आंदोलन के साथ अपनी बात रखी गई है उनके समर्थन में। और आने वाले 2, 4, 5 दिनों में परेड ग्राउंड में जो युवाओं का बड़ा सम्मेलन है, उसमें आम आदमी पार्टी को भी उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है और हम पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करेंगे। हम इस योजना का
पूरी तरीके से विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा विरोध हम लोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग थोड़ा स्थिर पड़े हुए हैं, उनकी आपसी लड़ाई के कारण वो उतना नहीं कर पाते हैं और विपक्ष की भूमिका में, जबकि कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत है, पर विपक्ष की भूमिका हम उनसे ज्यादा निभाकर दिखा रहे हैं। ये आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। मुझे लगता है कि न्यूज़ 31 उन जगहों पर नहीं पहुंच पा रहा है जहां हमारे आंदोलन चालू है। जी, तो पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से विपक्ष इस चीज़ पर हल्ला बोल रहा है और कांग्रेस पार्टी भी लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, तो युवाओं का समर्थन कर रही है, तो आम आदमी पार्टी किस नज़रिए से इस योजना को देख रही है, अग्निपथ योजना को? देखिए, अग्निपथ योजना, आप एक चीज़ देखिए, किसी आदमी को अगर परमानेंट से टेम्परेरी कर दिया जाए तो उसके लिए नुकसान है, और जीवन का उसका बहुत बड़ा लक्ष्य सेना में रहने का, सेना में देश सेवा करने का। आप अगर किसी को ये कहेंगे कि 22 साल की उम्र में आपको नौकरी दी जाएगी और 26 साल की उम्र में आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, तो कोई युवा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जीवन कम से कम 60 से 70 साल का है और 22-23 साल का, 18 साल का, 20 साल का बच्चे के जीवन का भविष्य में सपने होते हैं। वो अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जीना चाहता है, उसके जीवन के बहुत बड़े सपने होते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। वो अपना जीवन में बहुत सपने देखता है कि मुझे एक घर बसाना है, मुझे अच्छी शादी करनी है, मुझे अच्छी नौकरी करनी है, मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार की ताकत बननी है। और आप 4 साल में उस रोजगार देकर उस बच्चे को 4 साल के बाद बेरोजगार बना दोगे, जबकि पुराना जो आर्मी वाला व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो 62 साल में रिटायर होता है। आप उस बेचारे को, नवयुवक को रिटायर कर दोगे। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में नवयुवक को रिटायर करने का कोई प्राविधान आज तक नहीं बना। पर जहां हम जो कम जानकारी रखने वाले और ज्ञान कम रखने वाले लोगों को, और जो कट्टरतावादी सोच रखने वाले लोग जो अपने ही हिसाब से चलते हैं, जिनकी अपनी दुनिया अलग है, ऐसे लोगों को अगर सत्ता पर बिठाएंगे तो इस तरीके के ही परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बच्चे को जिस टाइम पर वो अपना स्कूल की पढ़ाई करता है और आर्मी के लिए 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक वो दौड़ता है, तैयारी करता है, आप ये कह रहे हैं कि उसके पूरे टेस्ट के बाद, उसकी 3 साल 4 साल की तैयारी के बाद, उसकी मेहनत के बाद आप उसको केवल 4 साल की नौकरी देंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, और मेरा आखिरी सवाल भी आपसे यही रहेगा कि अगर बीजेपी द्वारा ये योजना लागू की गई है, उसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसी बातें आगे रखी है कि अगर 4 साल बाद युवाओं को अगर सेना भर्ती से हटाया जाता है, 25% जो हैं युवाओं को वहीं पर सेना भर्ती में रखा जाएगा, जो बाकी 75% है उनको 11 लाख और 75,000 के आसपास का अमाउंट देकर उन्हें एक स्वरोजगार खोलने का भी मौका दिया जाएगा। तो इस योजना को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कि क्या बीजेपी हर साल जो भी 75% जो हमारे युवा होंगे उनको क्या 11,75,000 रुपये किस माध्यम से दे पाएगी? किस सोच को रख के उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट हर साल 75% युवाओं को देने के लिए रखा होगा? देखिए, 11 लाख रुपया आप रिटायरमेंट के टाइम पे उसको देंगे जी, और 11 लाख रुपए का 5 साल बाद अवमूल्यन पैसे का कितना हो जाएगा ये भी वो बता दें जी। और 11 लाख रुपए में कौन सा रोजगार खुलता है ये भी बता दें। आप उसके रोजगार को छीन कर 11 लाख रुपए में उसको घर बिठा देना चाहते हैं और 11 लाख रुपए उनके कितने दिन चलेंगे ये बता दीजिए। 11 लाख रुपए में कितने एकड़ जमीन आती है जिसमें वो खेती करना चाहता है ये बता दीजिए। ये सारा बरगलाने वाला और गलत तरीके से युवाओं का शोषण करने वाला षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, ये मैं भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूँ। जी, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे तमाम शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे और तमाम मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ।